फाइनली गर्व के साथ प्राउड के साथ कह सकता हूँ राखी की बेल सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है एंड उसका सर्च वारंट भी निकला है, उस पर वारंट है, अभी वो जेल बिल्कुल जाएगी। पुलिस को फुल पावर है अभी, उनको जहां दिखे, एयरपोर्ट पे दिखे, जहां दिखे उनको अरेस्ट करने का। मुंबई में नाम बनाई, सब कुछ किया, लोगों को ठगा, छुप छुपा के क्या होता है? गर्व के साथ करो। शान की ज़िंदगी जो है ना, क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों ऐसे ठग रहे हो लोगों को कि आज तुमको छुप छुपा के आना पड़ा? पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है, पैसे इजीली बना लूँगा मैं, बट व्हाट अबाउट रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल होता है। हाई टाइम फॉर राखी टू पे बैक व्हाट शी इज़ डन विथ एवरीबडी। जो किया नहीं करना था। इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डरे। जिस दिन उसका डर खत्म हो गया ना, ये चीज़ें हो जाएगी। आपने 5 दिस इज नॉट हंसी, दिस इज खुशी, दिस इज विक्ट्री, दिस इज हैप्पीनेस। ये आपकी खुशी बयां कर रही हैं और विक्ट्री भी बयां कर रही हैं। बता रही है कि जिस चीज़ का आपने इतनी बेसब्री से इंतजार किया है फाइनली वो हो गया है। तो राखी की बेल रिजेक्शन हो गई है आपके केस में। इस वक्त क्या कहना चाहिए? लोग मुझे हर हमेशा मीडिया वाले कहते थे राखी जेल कब जाएगी, राखी का एफआईआर कब होगा, राखी का क्या होगा। फाइनली गर्व के साथ प्राउड के साथ कह सकता हूँ राखी की बेल सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है एंड उसका सर्च वारंट भी निकला है, उस पर वारंट है, अभी वो जेल बिल्कुल जाएगी। उसका जाने का वक्त आ गया है। 67A की जो लगातार मैं कोशिश कर रहा था एफआईआर होने की और दिन रात सुहेल भाई और साहिब भाई उसके पीछे लगे थे। आज फाइनली उसका एफआईआर हो गया था। उसके बाद सेशन कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए वो लगातार अप्लाई कर रहे थे उनके एडवोकेट काशिफ, तो बार बार उसकी डेट भी गई, जज ने वक्त लिया और सुहेल भाई का अल्हम्दुलिल्लाह आर्ग्यूमेंट भी इतना अच्छा था। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आया है, द बेल इज़ बिन रिजेक्टेड, नाउ दे हैव टू गो टू द हायर कोर्ट। सुहेल सर, आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट रहा इस केस में जीत हासिल करना या इस बेल को रिजेक्ट करवाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पब्लिक फिगर है और उन्होंने हमेशा अपने आप को एक वो सिंपैथी कार्ड के साथ में रिप्रेजेंट किया है, फिर वो चाहे कहीं पर भी हो, मीडिया में हो या कोर्ट में हो। तो ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट या इजी रहा? देखिए, हर केस डिफ़िकल्ट और इजी नहीं होता है, केस के ऊपर डिपेंड होता है। और सबसे पहले तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत भरोसा था, हमारे लॉ पे। देखिए क्या होता है ना, बाहर जो भी चीज़ हो बट कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एविडेंस चलता है। आपका एविडेंस, आपका लॉ पॉइंट और आपके जो सबमिशन है वो चलते हैं। तो हमारे जो एविडेंस थे हमारे पास थे, आदिल ने भी बहुत मेहनत किया है, साहब भाई ने भी बहुत, सबने जो एविडेंस ला के जमा करके पुलिस को दिया है। और पुलिस के थ्रू वकील का रोल कब आता है? जब एक एफआईआर हो जाती है पूरा एविडेंस देने के बाद, वहाँ पे हम पहले पुलिस को देते हैं, पुलिस उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, एफआईआर बनाती है, फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है। और पुलिस का जब एक रोल एक तरीके से ख़त्म होता है, फिर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में फिर हम वकील का रोल शुरू होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा काफ़ी अच्छा हो चुका था, पूरी चीज़ें एविडेंस थी। देखिए आदिल जो है वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हमको कहीं भी कुछ मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो जो एविडेंस थे, जो जो चीज़ें थी, सब उन्होंने ला के दिए, हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने एफआईआर लिया और वही आर्ग्यूमेंट्स और वही चीज़ हमने कोर्ट को बताया, सर ये है, ऐसा है, ये चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वापस से एक रिपीटेड ऑफेंस है। 4-5-6 महीने पहले यही चीज़ हुआ था, सेम चीज़ हुई थी और यही कोर्ट में हम खड़े थे और यही आर्ग्यूमेंट था हमारा कि सर ये ऐसा चीज़ें कर रही है, ये चीज़ कर रही है, ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल होता है। और कोर्ट ने रिजेक्ट किया था बिल, और मैंने वही बोला, सर ये सेम चीज़ वापस हुई है, लास्ट टाइम भी आपने रिजेक्ट किया था और अभी भी आपने रिजेक्ट किया है और इसमें तो और एडिशनल भी है। तब कोर्ट ने जाके हमारा सुना और बोला कि नहीं ठीक है, आई एम नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट यू बेल। सो अब इसके आगे क्या है, क्योंकि राखी ऑलरेडी एब्सकॉन्ड है और कुछ महीनों से वो नज़र नहीं आ रही है, वो मुंबई आई ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा छुप छुपा के वो आकर जाती हैं यहाँ से, लेकिन नहीं आई है, तो इसके आगे क्या होगा? सादमा, छुप छुपा के आना जाना वो भी क्या ज़िंदगी होती है क्या? मुंबई में नाम बनाई, सब कुछ किया, लोगों को ठगा, छुप छुपा के क्या होता है? गर्व के साथ करो। शान की ज़िंदगी जो है ना, क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों ऐसे ठग रहे हो लोगों को कि आज तुमको छुप छुपा के आना पड़ा? वो वर्ड देखो कैसा साउंड कर रहा है, छुप छुपा के आना, उसके शहर में, उसके घर में छुप छुपा के आना। डज इट मेक सेंस? काम क्यों ऐसे करना कि छुप छुपा के आओ? शान से जियो ना ज़िंदगी। जब कमाते हो, करते हो चीज़ों, लोगों को क्यों ठग रहे हो? सिंपल ज़िंदगी कर लो। आप भी ज़िंदगी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब लोग हमारी ज़िंदगी हम कर रहे हैं ना। एक ना एक दिन तो होता ही ना, एक ना एक दिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई की लड़ाई में बहुत सारी तकलीफ आती है, एक्चुअली स्पीकिंग में बता रहा हूँ, लेकिन होती है चीज़ें। जब चीज़ें आज हुई, सर के ऊपर पानी आया।
आज क्या करोगे? हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में भी बेल बिल्कुल, अयो से बहुत लंबी बात हुई, अयो ने मुझे बोला कंग्रेचुलेशंस, मैंने बोला सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो? बिल्कुल बिंदास रहो, हाई कोर्ट में नहीं देगी बेल, बिकॉज तुम्हारे पास इतना एविडेंस है आदिल, इतना एविडेंस है तुम्हारे ऊपर, सॉरी मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर पाऊंगा, नॉर्मल कोई भी जस्टिस अगर वो चीज़ों को देखेगा ना, वो बेल नहीं देगा, कोई भी जस्टिस बेल नहीं देगा इस पे, बिकॉज आपके पास इतना क्रेडेंशियल्स है, इतने सारी चीज़ें हैं आपके पास, मटेरियल है आपके पास, विच यू हैव गिवन देयर ऑलरेडी। इसी बेस पे सेशन कोर्ट में भी रिजेक्ट हुआ, इसी बेस पे हाई कोर्ट पे भी होगा, तो इस बार उसका पक्का। और आपके जो 3 केसेस और हैं आदिल, प्लीज़ उसका फॉलोअप करो और उसके भी एफआईआर निकालो, जो मैसूर का ऑलरेडी चल रहा है, जो कूर्ग का ऑलरेडी चल रहा है, जो मुंबई का एक और चल रहा है। आई एम नॉट अलाउड टू टेल ऑल दोस, पूरे एफआईआर ऑलरेडी पूरे पाइपलाइन में है। आई विल मेक श्योर शी हैज़ टू हैव इट दिस टाइम, एंड इट इज़ हाई टाइम फॉर राखी टू पे बैक वॉट शी इज़ डन विथ एवरीबडी। जो किया नहीं करना था, गलत गलत है। किसी की इमेज होती है, एक तो उसको आप जेल भेजो 6 महीने, उसके बाद बाहर आने के बाद उसके गंदे गंदे वीडियोस आपने ड्रग करके, उसको नशे करवा के तुमने वीडियोस बनवाए, वो वीडियोस को तुम सोसाइटी में डाल रहे हो। उसकी भी माँ है, उसकी भी बाप है, उसकी भी बहन है, उसकी भी आगे जाके शादी होने वाली है। ही विल बी आंसरेबल टू लॉट मेनी पीपल एंड ही इज आंसरेबल टुडे। मेरे भी तो बिजनेस थे, मेरे बिजनेस में कितना इफेक्ट, नो प्रॉब्लम, पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है, पैसे इजीली बना लूंगा मैं, बट व्हाट अबाउट रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल होता है, एंड यू हैव टू पे बैक एवरीथिंग टुडे, एंड आई विल मेक श्योर यू विल पे इट। सर अब क्योंकि बेल रिजेक्ट हो गई है और उनका प्रोटेक्शन जो दिया गया था वो भी खत्म हो गया है, तो अब सम्मन भेजकर उनको पुलिस कस्टडी कब तक मिलने के चांसेस है? देखिए, एक बार जब सेशंस कोर्ट बिल रिजेक्ट कर देता है तो समन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट है। कल तक प्रोटेक्शन था और कल प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया। अब वो जहाँ भी दिखेंगी, जैसे भी दिखेंगी, पुलिस को फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है उनको अरेस्ट करने की और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करने की, कि हमने इनको अरेस्ट किया है। और उसके बाद पुलिस कस्टडी। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ग्राउंड यही है कि जहाँ पे रिकॉर्ड हुई है ये सब चीज़ें, जो हम बोल रहे हैं कि ट्रांसमिट हुआ है, लैपटॉप हुआ, फ़ोन, और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो खाली उनका लैपटॉप और ये भी ना, कितने सारे सर्वर्स होंगे, आप भी मीडिया पर्सन, आपको पता है सर्वर्स के ऊपर सब अपलोड हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी पुलिस जब तक ट्रैक डाउन नहीं कर पाएगी, जब तक उनका लैपटॉप और मोबाइल सोर्स, जो मेन सोर्स होता है, वो हाथ में नहीं आएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ें हैं, जो सोर्स जब तक नहीं होगा, मेन है उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल। लैपटॉप और मोबाइल ही है जिसके वजह से उनकी जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो हमको ये है कि पुलिस को फुल पावर है अभी, उनको जहाँ दिखे, एयरपोर्ट पे दिखे, जहाँ दिखे उनको अरेस्ट करने का। तो अब फिलहाल तो ये है कि दे डोंट नीड एनी समन्स, पुलिस कैन अरेस्ट हर विदाउट वारंट और समन्स। जिस तरीके से वो दुबई जाके बैठी, अगर वो यहाँ आएगी नहीं तो कोई तरीका जिससे उनको यहाँ पे बुलवा के या कुछ कब तक छुप के बैठेगी? कब तक रहेगी? पूरी जिंदगी रह जाएगी क्या? मेरी एक बात बोलो, हिंदुस्तान छोड़ के रहेगी क्या? जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान को ठग के चले गए, वो भी ठग के जाके क्या उधर ज़िंदगी कर लेगी? हिंदुस्तान तो आना ही पड़ेगा ना, आज नहीं कल। कब तक छुपेगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग मुझे पूछते आदिल एफआईआर कब तक होगा, तो चलो मैं आपको जवाब देता था एक दिन होगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा, एफआईआर होगा। चलो मैं आपको एक सवाल पूछूँ, कब तक रहेगी? पूरी ज़िंदगी? मरते दम तक उधर ही रह जाएगी क्या? आना ही पड़ेगा ना, बेल तो लेना ही पड़ेगा ना, चीज़ें तो होगी ही होगी। तो हम भी वेट कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी हम भी वेट करेंगे वो आए। और मेरा बहुत बड़ा इस चीज़ का आभारी हूँ कि आई हैव सच अ गुड लीगल टीम बिहाइंड मी, फैल्कन लीगल, जो जब भी आर्ग्यूमेंट हुआ, जो तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जैसे आई विल टेल यू वन स्ट्रेंज थिंग हैपन इन द कोर्ट। राखी के एडवोकेट खड़े के 45 मिनट्स का आर्ग्यूमेंट, ये वो हर पॉइंट कन्विंस, बट माई टीम सुहेल भाई डिड एन आर्ग्यूमेंट फॉर नॉट मोर देन 7 मिनट्स आई बिलीव। तो आई वॉज लाइक साहिब भाई डन हो गया, बैठ क्यों गए, ब्रेक लिए क्या? और इतना आर्ग्यूमेंट, सच अ स्वीट आर्ग्यूमेंट, एंड ही वॉज कन्विंस्ड एंड ही हैड अ स्माइल, जस्ट हैड अ स्माइल, सिंपल 2-3 पॉइंट ही बोले बस। वी वर कन्विंस्ड एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, ही सेड काम हो गया, बेल नहीं मिलेगी। तो वही हुआ, बेल नहीं मिली। जब आपके पास चीज़ें इतनी है ना, मटेरियल इतना है ना, आपको ज़्यादा स्टोरीज बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माय लॉर्ड मुझे थोड़ा वक्त दो, उसने किया है, मेरे पास नहीं है, मैं ला के दूँगा। कहता सर मिलॉर्ड इसने ये किया है, ये मेरे पास है, मैं दिया हूँ, ये देखना, ये दोबारा किया है, ये देखना, तीसरे बार किया है, ये देखना, चौथे बार किया है, ये देखना पुलिस स्टेटमेंट। थैंक यू मिलॉर्ड। हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऑलरेडी इसी कोर्ट में एक बार केस कर चुके हैं, सेम केस है, आपने बेल दिया है मिलॉर्ड, मैं आप पे छोड़ता हूँ इस बार।
तो why will he give bail again on the same case? फैमिली इज़ हैप्पी. एक्चुअली फैमिली इतनी हैप्पी नहीं है बिकॉज जो 4 चीज़ें हैं ना उसमें सबसे छोटा केस था एक्चुअली. अभी तो जो केस एक शादी संविधान में एक ही शादी कर सकते हैं औरत, जो उसने ऑलरेडी शादीशुदा है वो सब जो चीज़ें हुई दैट्स ऑल ऑन द वे कमिंग फॉर हर. और एक बात मैं कहना चाहूँगा पूरी जनता से, मैं राखी का एक्स हस्बैंड नहीं हूँ. राखी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो शादीशुदा होने के बावजूद उसने मुझे धोखे से शादी की है, तो मैं राखी का एक्स हस्बैंड बिल्कुल नहीं हूँ. आई एम अनमैरिड और मैं खुश हूँ ज़िंदगी में. तो राखी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया उनके बेल रिजेक्शन के? हाँ, बहुत गालियाँ दी मुझे, 4-5 अच्छे वॉइस नोट्स आए मुझे. तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुहेल भाई को शेयर करूँ. साहिब भाई को शेयर किया तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए. जिस तरीके से उसका फ्रस्ट्रेशन था, जाहिर से बात है अभी तो बहुत सारे वॉइस नोट्स आने भी बाकी हैं मुझे फ्रस्ट्रेशन लेवल में. तो अभी फ्रस्ट्रेट तो होगी बिकॉज उनके एडवोकेट ने बोला था 200% बेल होगी, टिकट कटवा लो. आज जब कहा होगा सॉरी बेल रिजेक्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उनको 4 गालियाँ पड़ी होगी, उसके बाद तो मुझे ही पड़ेगी. तो 4 वॉइस नोट्स आए हैं और प्लस उसको लेके भी मैंने जाके ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट की है ऑलरेडी कि सर मुझे धमकी दे रही है. आई हैव मेड अ प्रॉपर कंप्लेंट फॉर दैट ऑल्सो. सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से? जैसे कि ये तो जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटा केस था जिसे हमने अभी फिलहाल बेल रिजेक्शन हुआ, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्या है नेक्स्ट आपकी तरफ से स्टेप? देखिए वही जैसा इन्होंने अभी कहा कि अभी ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट सब पाइपलाइन के अंदर है. हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं. आदिल बिलीव करते हैं कि हर चीज़ लीगली होना चाहिए. वो बिलीव नहीं करते हैं कि मैं आके मीडिया के सामने 4 बात बोलूँ, चीज़ें करूँ फिर ये करूँ. ही बिलीव्स इन पेपर वर्क. हमारी टीम इसलिए इतनी अच्छी जमती है कि वी ऑल बिलीव इन पेपर वर्क. ठीक है, तो हम अभी जो भी सब चीज़ें कर रहे हैं एज़ पर लॉ करेंगे, एज़ पर पेपर करेंगे. और नेक्स्ट स्टेप तो इस केस में तो उन्हें लेना है, उनको हाई कोर्ट जाना है, उनको चीज़ें करना है. तो देखिए अब वो जैसा जाएंगे तो वी आर रेडी फॉर इट. बैक स्टोरी कितनी याद आई आदिल, बिकॉज आपके भी इसी तरीके से कई बार बेल रिजेक्ट हुए हैं, जिस तरीके से इस बार राखी के reject हुए. देखो संविधान में एक चीज़ तो मान के चलना ही पड़ेगा, मैं कितना भी खुश रहूँ, संविधान कहीं ना कहीं पूरा लड़कियों के लिए बन गया है. लड़की जो बोलती है राइट, लड़का जो बोलता है डाउटफुल. पुलिस को पता है राइट, लेकिन वो कुछ करने से उनके पास लड़के के लिए करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं. एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, 3 घंटे में मेरे पे एफआईआर करके मुझे अंदर करवा दिए. हमको करने में 3 महीने लग गए. वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ. अगर ये 2 सवाल पुलिस उस टाइम कर लेते ना, मैं अरेस्ट नहीं होता था. बहुत आसान है, पहले अरेस्ट करो, जेल भेजो, फिर मेडिकल करो. मेडिकल में कुछ नहीं मिल रहा तो बेल दे दो. तो बोलने में बहुत अच्छा लगा. तो 6 महीने क्या करोगे आप? जब मेडिकल में 6 महीने लग गए, उसके वो 6 महीने क्या करोगे आप? इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डरे. जिस दिन उसका डर खत्म हो गया ना, ये चीज़ें हो जाएगी. आपने 5 के साथ किया, 2 मर्डर करवा दिया आपने, 2 तो मर गए उनके चक्कर में. तो इतना ही डराओ ना कि वो डरे. आज मैं आ जाके खड़ा हूँ, कैसा लग रहा होगा राखी को इमेजिन करो. देश छोड़ के जाके पराए देश में जाके छुप छुप के ज़िंदगी करना. वॉज इट रिक्वायर्ड? मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए. पैसे, दौलत, शोहरत, इज्जत, नाम, हर चीज़ मैंने उसको करके दी जो मेरे से मन पड़ा. बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हर. नाउ आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह जो भी हो, जो भी लगे, आई विल मेक श्योर शी हैज़ टू हैव अ लेसन इन हर लाइफ. I have a good team around me. I am in a very safe hands. Falcon Legal is always there for me. सोहेल भाई के डैड स्पेशली जब भी मैं अटकता हूँ वो मुझे एडवाइस देते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं. सोहेल भाई तो ज़्यादा हिम्मत देने बाहर नहीं मिलते हैं, वो इतने उलझे रहते हैं. वो कोर्ट के अंदर ही मेरी मुलाकात उनसे होती है. बट ही हैज़ दैट स्माइल. जब भी आर्ग्यूमेंट होता है उनकी जो स्माइल होती है, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस. एंड साहिब भाई अगेन हर हमेशा दिन रात मेरे साथ रहते हैं. मैं कहाँ भी अटकता हूँ हर चीज़ में मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं चीज़ों को. एंड मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इतने अच्छे लोग मेरे साथ हैं. जब अच्छा इंसान कोई होता है ना तो उसको अच्छे इंसान मिलते हैं. ये एक इंसान राखी का मुझे बताओ जो राखी के लिए खड़ा है. फैज़ान कौन है राखी के लिए खड़ा? मुझे सच में गिनती में भी नहीं आ रही जो 2 इंसान. कहाँ खड़े कहाँ हैं? बोलने के लिए कभी बैठ के स्पीच देना बड़ी बात है. आई डोंट इवन वांट टू टेक द नेम्स. खुश रहे, आबाद रहे उनकी ज़िंदगी में सब लोग. आई वांट टू हैव अ वेरी गुड एंड अ फैंटास्टिक ईयर अहेड. तो कहाँ है, क्या कर रहे हैं खड़े होके? हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप पता चलेगा आपको लॉ क्या चीज़ है ना, आपको पता चलेगा.
चप्पल घिस जाते हैं चीज़ें होने में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे। होपफुली जिस तरीके से ये विक्ट्री को आपने हासिल किया, आगे की जितनी भी चीज़ें हो उसकी भी आपको विक्ट्री मिले। थैंक यू सो मच गाइस, आपका आभारी हूँ। हर हमेशा आप मेरे साथ खड़े हो, ऐसे ही खड़े रहना। टीवी मसाला के हर एक दर्शकों को हैप्पी संक्रांति विश करता हूँ मैं, एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। सी यू गाइस, लव यू ऑल।